अफगानिस्तान अब बस जिद नज़र आ रहा है कि जी वो ये डैम बनाने जा रहा है अपने वाटर रिसोर्सेज को देखते हुए, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हुए, फंड्स हुए, तो ये काम तो ज़रूर होगा, अब उस पर चाहे कोई खुश हो या ना खुश हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आपको मसाइल हैं तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की बजाय आप आएँ, टेबल पर बात करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बॉर्डर की सिचुएशन पर ये बात नहीं करते, उसका कोई हल नहीं निकला, तो क्या ये हल निकलेगा यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में जो मुल्ला मंसूर की स्टेटमेंट है बड़ी हॉस्टाइल और एग्रेसिव स्टेटमेंट है। दरियाई कुनड़ और दरियाई काबुल पर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो किसी किस्म का डैम नहीं बना सकती, क्योंकि पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है और मुल्क है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान किसी किस्म का जो है वो आबी माहिदा नहीं है। ये एक लिहाज से हम देखें तो ये एक आबी जंग है जो कि हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर शुरू कर दी है, और इसमें ज़्यादातर जो सपोर्ट है वो हिंदुस्तान की जानिब से। आपने हिंदुस्तान की मिसाइल का जिक्र किया, हिंदुस्तान का जिक्र किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ना सिर्फ एक एग्रेसिव जंग है, मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, दहशतगर्दों को कर रहा है, बल्कि यहाँ पे एक आबी जंग तकरीबन 15 से 20 डैम दरियाई कुनड़ और काबुल पर प्लान कर रहे हैं, जिसको इंडिया फंड कर रहा है। और यही नहीं है, मेरे ख्याल में देखें ईरान के साथ 1970 में एक मुआहदा हुआ काबुल गवर्नमेंट का, और सलामा डैम जो कि हिलमन रिवर के ऊपर बन रहा है, दरिया के ऊपर बन रहा है, उसके ऊपर भी ईरान को एतराज़ात इसलिए क्योंकि तकरीबन 85% ईरान का पानी जो है वो रुक रहा है। और बार बार हमने देखा हामिद करज़ई से लेके अशरफ गनी तक और इससे पहले जो हुकूमतें थी और बाद में तालिबान की हुकूमत, वो पाकिस्तान और ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स को डिसरप्ट कर रहा है, यहाँ पे हमले भी कराए जा रहे हैं, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि हिंदुस्तान सलामा डैम को भी फंड कर रहा है, बड़ी तादाद में जो है वो फंडिंग वहीं से आ रही है। दूसरा, ये जो बॉर्डर के ऊपर एरियाज हैं, अगर इनमें पानी रुकता है तो पाकिस्तान का तकरीबन 15 से 30% पानी कम होगा, और जो पेशावर वैली है जिसमें नौशहरा, चारसदा और पेशावर शामिल है, ये एक फूड बास्केट है हमारे सूबे की, ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी। अब जो मामलात हैं देखा जाए तो ये दरियाई कुनड़ या दरियाए काबुल जिसको बोलते हैं, ये पाकिस्तान से जाता है हिंदुस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, यारकुन वैली, और उसके बाद हमारी जो लसपुर वैली है, उससे ये दरिया होते हुए अरंदू से जाता है अफगानिस्तान, और फिर ये दरियाए काबुल बनता है। तो यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्लानर्स हैं, आपने कहा होगा क्या, होगा ये कि अगर हमारा कोई मुआहदा नहीं है अफगानिस्तान के साथ और हम चतराल के अंदर एक 15-16 किलोमीटर की एक डाइवर्जन करते हैं, एक नहर बनाते हैं, तो ये तमाम का तमाम पानी वापस पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आएगा। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हमारे जो प्लानर्स हैं, इरसा है, दूसरे इदारे हैं, वो अभी तक सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। 2011 में भी एक स्टडी की गई थी एनडीयू की जानिब से, जिसके ऊपर ये बात हुई कि अगर हम इस डाइवर्जन को करेंगे तो हमारा पानी जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त है कि हम अपने पानी को बचाएं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही खुश्कसाली का शिकार है, और अगर ये डैम्स बनते हैं दरियाई कुनड़ और दरियाई काबुल पर, तो मेरे ख्याल में कम से कम पेशावर वैली मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएगी। देखिए, एक तो इसमें जो देखिए ईरान के साथ दरियाई हिलमन पे जो डैम है, सलामा डैम, उस पर तकरीबन 30% काम मुकम्मल भी हो चुका है, और उसको ये USAID ने फंड किया। दूसरा, जिस वक्त अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी, तो जो कम से कम 15 के करीब ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट हैं दरियाई कुनड़ और दरियाई काबुल पे जो कि इनिशिएट हो चुके थे, लेकिन फिर खाना जंगी और दहशतगर्दी की वजह से, या जो अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामला थे, उसके ऊपर जो है ये काम रुका। इस वक्त जो सबसे बड़ी फंडिंग इस वक्त इंडियंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान और काबुल का क्लेम है वो यही है कि वो एक इंडियन कार्ड यूज करते हुए, इंडियन फंडिंग यूज करते हुए पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, लिहाजा ये गैर कानूनी होगा। तो पाकिस्तान को अगर करना है तो अपनी जो चतराल के अंदर डाइवर्जन्स है वो लीगली वो कर सकता है। 15-16 किलोमीटर की हमें एक नहर बनानी है और ये तमाम का तमाम कजिया हल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक लटकती हुई तलवार है, क्योंकि अगर वाकई डैम पे काम शुरू होता है तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किलात होंगी, और है भी तकरीबन कम से कम 15 से 20% इस पे काम हो चुका है, लेकिन लाइन ऑर्डर की वजह से जो है पेशबंदी करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।